Good evening students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start a different question of this exercise 9.1. Here we already have a question, so let's start. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. Okay, so start करने से पहले क्वेश्चन को कम से कम 2 बार आपको पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक फिगर आपकी प्रॉपर नहीं बन पाएगी और बिना फिगर के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा. ओके, सो एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं. फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग से, तो क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद आपको फिगर नहीं बनानी है, थोड़ी थोड़ी लाइन पढ़ते रहिए, जहाँ कॉमा फुल स्टॉप आए वहाँ तक आप पढ़िए, मीनिंग निकालिए, ट्रांसलेट करिए उसे हिंदी में, समझिए और उसके बाद इसकी फिगर बनाने की कोशिश कीजिए. क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मीटर हाइट बिल्डिंग से, फ्रॉम मीन्स से, तो मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग ड्रॉ कर रहा हूँ, 7 मीटर हाई बिल्डिंग. ओके, आगे मूव करते हैं. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, एक केबल टावर है. अब यहाँ ये कन्फ्यूज़न है कि केबल टावर सेम हाइट का लेना है या इससे बड़ा या इससे छोटा लेना है. यहाँ पे हम केबल टावर इस बिल्डिंग से ज़्यादा हाइट का बनाएंगे. ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बात हो रही है एलिवेशन. एलिवेशन एंगल कौन सा था? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था. एलिवेशन वो एंगल जो हम सरफेस से टॉप की तरफ देखते हैं. ओके, तो यहाँ पे लिखा है एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज़ 60 डिग्री. मीन्स आपने बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप को देखा तो जो उसका एंगल निकल के आ रहा है वो आपका है 60 डिग्री. ओके, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, डिप्रेशन मीन्स वो एंगल जो हम किसी टॉप से सरफेस पे रखी किसी ऑब्जेक्ट को मेज़र करते हैं, वो हमारा डिप्रेशन एंगल कहलाता है. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इट्स फुट मीन्स ये केबल टावर है. केबल टावर के फुट, फुट मीन्स ये बॉटम पॉइंट, इस पॉइंट से आपने इसके बॉटम पॉइंट को मेज़र करा तो वो आपका निकल के आ रहा है 45 डिग्री. ये आपका 45 डिग्री निकल के आ रहा है. डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, आपको टावर की हाइट निकालनी है. अब इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए मैंने इसे पूरा ज्वाइन कर दिया. इससे हम इसकी लेवलिंग कर देंगे ABCDE. ये प्रॉपर स्पेस नहीं था एक्चुअली, केबल टावर की हाइट मुझे काफ़ी ऊंची लेनी थी तो, और ये बिल्कुल रियलिस्टिक फिगर बनती. ओके, तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो 45 डिग्री है. सो ये भी एंगल हमारा 45 डिग्री होगा क्योंकि ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, इक्वल होते हैं. AD एंड BC लाइन पैरेलल है. ये बिल्डिंग और ये केबल टावर. ओके, ये मैंने इंडिकेशन के लिए लिख दे रहा हूँ, ये हमारी है बिल्डिंग और ये आपका है केबल टावर. ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन आपसे निकालना चाह रहा है कि टावर की हाइट फाइंड आउट कीजिए आपको. तो इसमें जो केबल टावर है वो आपका है EC, तो हमें यहाँ पर EC की हाइट निकालनी है. ओके, तो मेन टारगेट हमारा क्या है? हमें EC की हाइट फाइंड आउट करनी है, जिसमें AB और DC बोथ आर इक्वल. अगर AB 7 मीटर है तो ये भी हमारा 7 मीटर होगा. क्यों होगा? क्योंकि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ओके, सो EC फाइंड आउट करने के लिए आपको ED और DC दो वैल्यू पता होनी चाहिए. दोनों को प्लस कर देंगे तो आपकी पूरी EC निकल जाएगी. DC हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो फाइनली हमारे पास बचा क्या? हमें अब फाइंड आउट करना है सिर्फ और सिर्फ ED. ओके, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आपको फाइंड आउट करना है वो किस ट्रायंगल में आ रहा है, आप वही ट्रायंगल लेके चलेंगे. यानी कि मुझे लेके चलना है ट्रायंगल AED जो राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनना वो हमारा बनना है ट्रायंगल ABC. ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. इन ट्रायंगल ABC में हमारे पास गिवन क्या है? हमें गिवन है ट्रायंगल ABC में परपेंडिकुलर. ओके, परपेंडिकुलर गिवन है. तो परपेंडिकुलर जब गिवन है और हमें यहाँ पे बेस निकालना है. क्यों निकालना है? क्योंकि ये बेस और ये AD दोनों इक्वल हैं, जिसकी हेल्प से हम ED तक पहुँच पाएंगे. तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे
tan 45 डिग्री। tan हम इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि tan की जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट है। परपेंडिकुलर इस फिगर में है आपका AB और बेस इस फिगर में आपका है BC। ओके स्टूडेंट्स, tan 45 की वैल्यू टेबल आपको अच्छी तरह लर्न होगी 1। AB की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7 अपॉन BC की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, तो BC को हम BC ही ऐसे डिनोट कर देंगे। सो BC हमारा निकल के आ गया 7 मीटर। जो BC हमारी मेजरमेंट निकल के आई है 7 मीटर, यही सेम मेजरमेंट हमारी होगी AD। ओके, क्यों होगी? मैंने आपको पहले बताया था कि ABCD हमारा एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, सो AD भी हमारी क्या निकल के आ गया 7 मीटर। अब फाइनली जो आपको फाइंड आउट करना था ED, वो किस ट्रायंगल में आ रहा है? इन ट्रायंगल AED। अब हम उसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल AED tan 60 डिग्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में मोस्टली हमारा tan रेशो ही, जो tan T रेशो होता है वही यूज़ होता है, क्योंकि tan का जो फॉर्मूला हमारा परपेंडिकुलर बेस होता है। मोस्टली आपको क्वेश्चंस में हाइट और ये डिस्टेंस बेस ही निकालने होते हैं इस वजह से। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर आपके सामने है ED और बेस आपके सामने है AD। tan 60 की वैल्यू √3, ED हमें फाइंड आउट करना है अपॉन AD, जो कि आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, वो है 7। ये जो आपने BC निकाला है ये हमारी AD की वैल्यू भी है। ओके, सो ED इज़ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका ये निकल के आ गया 7√3 मीटर। ओके, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी हाइट ऑफ टावर, और जो हाइट ऑफ टावर है वो फिगर के अकॉर्डिंग डिनोट हो रहा है EC। सो हम यहाँ पे लिखेंगे EC इज़ इक्वल टू ED प्लस DC। ED की वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाली है 7√3 प्लस DC की वैल्यू, ये जो DC है वो ऑलरेडी 7 हमें क्वेश्चन में गिवन है, 7 कॉमन, √3 प्लस 1 मीटर, क्योंकि जो आपकी जो मेजरमेंट निकल के आएगी वो हमारी मीटर में निकल के आएगी। इसके बाद कभी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको रूट में वैल्यूज़ नहीं छोड़ के आनी है, इसकी प्रॉपर वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी जो हमारी हाइट निकल के आती है वो एग्जैक्ट वैल्यू में निकल के आती है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि हाँ 7√3 मीटर की हाइट है। ओके, सो यहाँ पर √3 की वैल्यू हम लिख देंगे 1.732। कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको इस चैप्टर में याद रखनी है, √3 एंड √2 की मोस्टली यूज़ होती हैं। 2.732। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा ये अप्रॉक्सीमेट 19.124 मीटर अप्रॉक्स। यहाँ पर अप्रॉक्स में लिखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि √3 की जो वैल्यू हम यहाँ लेके चल रहे हैं 1.732, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये डेसिमल की 3 प्लेस तक की वैल्यूज़ हैं, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू तो आगे तक भी निकलती है। तो ईजी रहता है लर्न करना, इसलिए हमने केवल 3 वैल्यू लेके चले हैं। तो एग्ज़ाम में अगर आप अप्रॉक्स ही लिख के आएंगे तो मार्क्स कभी भी नहीं कटेंगे। तो फाइनली जो हमारा आंसर निकल के आया, वो जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो आप लास्ट में लिखेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी हाइट ऑफ द टावर इज़ 19.124 मीटर अप्रॉक्स। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो थी उसके अकॉर्डिंग मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि फ़िगर, क्योंकि अगर आपकी फ़िगर आपने बिल्कुल सही ड्रॉ करी तो आप ये मान के चलिए आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो फिगर के बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़िए, समझिए, उसके बाद दोबारा क्वेश्चन को ब्रेक कर करके पढ़िए, जहाँ तक आपके कॉमास एंड फुल स्टॉप लग रहे हैं वहाँ तक की फिगर बनाते चलिए। और मोस्टली जो इसमें फ़िगर बनती है उसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, मोस्टली हमारा tan 45 या tan 60 और tan रेशो ही अप्लाई होता है। तो ये सारा सॉल्यूशन है आपके सामने है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार दोबारा मेरी वीडियोस को देखिए, प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करते करते आपके क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू द अनदर क्वेश्चन। हियर इज अनदर क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower
and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। किसी टावर के टॉप के एलिवेशन 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट से एलिवेशन बनने, एलिवेशन मैंने आपको बताया था किसी बॉटम पॉइंट से अगर आप टॉप को देख रहे हो, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल बनते हैं वो एलिवेशन होते हैं, तो आप 2 पॉइंट से बना रहे हैं और ये दोनों पॉइंट्स एक सरफेस पे हैं। ओके, तो वो सरफेस मैंने इस तरह लेट कर लिया, डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, एक 4 मीटर पर है एक 9 मीटर पर, किससे? टावर के बेस से। इट मीन्स कहीं ना कहीं टावर खड़ा है, तो यहाँ पर हमने वो टावर बना लिया। मान के चलिए ये हमारा ए एंड बी ये टावर है, और इस टावर का जो टॉप पॉइंट है ए, उस पॉइंट को 2 पॉइंट से एलिवेशन एंगल बन रहे हैं। ओके, वो पॉइंट मैंने मान लिया पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। एक यहाँ से देखा ए पॉइंट, एक यहाँ से देखा ए पॉइंट, ठीक। 4 मीटर एंड 9 मीटर जो डिस्टेंस है, 4 मीटर 9 मीटर डिस्टेंस है, कहाँ से? दोबारा से देखिए, टावर के बेस से, फ्रॉम मतलब से, टावर के बेस से। तो टावर का बेस हमारा हो गया ये बी पॉइंट, एक बी से सी पॉइंट है जो कि 4 मीटर अपार्ट फ्रॉम बी एंड 9 मीटर डिस्टेंस पे पॉइंट डी है। क्लियर हुआ? तो जब तक आपके फिगर एक्यूरेट नहीं बनेंगी ये चैप्टर आपके लिए बेकार है। ओके, तो फिगर आपकी ठीक बन गई तो ये मान के चलिए क्वेश्चन आपका तो सॉल्व हो गया। और ये सारे के सारे जो फिगर मैंने कहीं रट के नहीं बनाई है कि एक एक लाइन हम क्वेश्चन की पढ़ते रहे, हम बनाते रहे, एक तरफ आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए, एक तरफ आपका हाथ चलता रहेगा, पेन से आप फिगर बनाते रहेंगे। क्लियर हुआ? आगे इसने एक बात और बोली है, स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये जो एंगल है, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, मतलब जो एलिवेशन एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। तो लेट, मैंने इस एंगल को थीटा लेट कर लिया, तो ये हमारा होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर दोज एंगल विच मेक्स द सम ऑफ 90 डिग्री। जिनका सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री, और जिनका सम 180 डिग्री वो सप्लीमेंट्री। आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे 7th 8th क्लास में। ओके, हियर यू हैव टू प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। टावर की हाइट 6 मीटर प्रूफ करनी है। ये जो हाइट है हमारी ए बी, ये आपको 6 मीटर प्रूफ करनी है। तो एक क्वेश्चन हमारे लिए ईजी है। जो लास्ट एक्सरसाइज थी इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री, मैंने आपको बताया था प्रूफ करने वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने होता है। यहाँ क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने है कि हम जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन लास्ट में 6 मीटर ही आएगा। अगर 6 मीटर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्वेश्चन गलत नहीं है, आपके क्वेश्चन करने का तरीका कहीं ना कहीं गलत है। ओके, तो डिटेलिंग हमारी क्वेश्चन की हो गई। हम क्वेश्चन की सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल आपके दो बन रहे हैं, एक बन रहा है ट्राइंगल ए बी सी और एक आपका ट्राइंगल बनना है ए बी डी। ध्यान देना, हम जो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में। तो यहाँ पर हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल को फाइंड आउट करेंगे। तो एक बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, तो हम 1 बाय 1 दोनों ट्राइंगल अप्लाई करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, tan ए बी सी में जो हमारा एंगल है थीटा वाला वो है tan 90 माइनस थीटा। सो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फॉर्मूला हमारा होता है परपेंडिकुलर हियर इज ए बी एंड बेस इज बी सी। ओके, सो tan 90 माइनस थीटा। अब तक जो हमने क्वेश्चंस करे थे वहाँ ना इनकी वैल्यू गिवन होती थी 30, 45, 60, लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, 90 माइनस थीटा है। तो एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको ध्यान होगा, tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉट थीटा के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4। क्लियर? इस क्वेश्चन को हम यहीं स्टॉप कर देंगे। अब लेके चलेंगे दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी यहाँ लगाएंगे हम tan थीटा। ए बी डी में जो एंगल है बेस एंगल वो थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हियर इज ए बी एंड बेस इज कंप्लीट बी डी। ये ए बी डी में बेस हमारा पूरा क्या है? बी डी। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू ए बी को हम ए बी रहने देंगे, बी डी हमारे पास है 9।
अब आप एक बात बहुत ध्यान से देखिए, हमें फाइंड आउट करना है ए बी, हाइट निकालनी है ए बी, ठीक है। तो जो आपको निकालना है वो दोनों इक्वेशन में ध्यान से देखिए, मुझे पास निकल के आ चुका है, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी। हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ये कॉट थीटा और टैन थीटा। तो कॉट थीटा और टैन थीटा में क्या रिलेशनशिप होती है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टैन थीटा की वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू में ए बी अपॉन 9। इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 9 इज इक्वल टू कॉट थीटा और ये ए बी हम डिवाइड में लिया है। इससे आप इक्वेशन सेकंड लेट कर लीजिए, ये आपकी बनी थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन को मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप लगाएंगे तो आपका निकल के आएगा ए बी अपॉन 4 इज इक्वल टू 9 अपॉन ए बी। नाउ अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 9, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड ए बी इज इक्वल टू रूट 36। स्क्वायर यहाँ से चेंज होकर स्क्वायर रूट चढ़ गया, और स्क्वायर रूट की जो वैल्यू निकल के आती हैं बच्चों ध्यान देना, दो वैल्यू निकल के आती हैं, एक प्लस और एक माइनस। ओके, लेकिन यहाँ पर हम जो वैल्यू लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे +6। क्यों? क्योंकि यहाँ बात हो रही है हाइट की, और हाइट और की जो मेजरमेंट होती है कभी भी नेगेटिव में नहीं आती। सो ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर। जो हमें प्रूफ करना था कि हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, वो हमारा निकल के आ चुका है। तो लास्ट में आप एक लैंग्वेज लिख देंगे लैंग्वेज के फॉर्म में, सो हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, हैंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन में एक अकेला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको एंगल गिवन नहीं है। यहाँ पर हमें एंगल्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं इसलिए हमने इस एंगल को थीटा लेट कर लिया फिगर बनाने के बाद, और एक थीटा तो सेकंड हो गया 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 होता है। फिर दो ट्रायंगल आपके सामने, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम ही अप्लाई करेंगे टी रेशो। तो सबसे पहले हम लेके चले इन ट्रायंगल ए बी सी 10 लगाया, फिर लेके चले इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें हमने 10 लगाया। क्वेश्चन को सॉल्व करा, क्वेश्चन सॉल्व करते करते लास्ट में आके इस tan और cot में क्या रिलेशनशिप होती है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को हमने चेंज करा, और चेंज करने के बाद सिंपल कैलकुलेशन है, और फाइनली जो हमें प्रूफ करना है वो हमारे सामने आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप you might have understood these two questions. If you still have a problem, then watch my video once again. Keep studying till then. Goodbye.